हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए उनकी हुज़ूरी में आ जाते हैं अपने घर परिवार को लेकर और आज के वचन को पढ़ें। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें, हमारे घराने को आशीष दे और खुदा से हम प्रार्थना करें कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम वचन को सिर्फ़ सुनने पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी हों। तो आज के वचन में आएँगे जो कि मत्ती की अंजील उसके 5th चैप्टर से है और 13th वर्स को पढ़ेंगे। और अगर हम मत्ती की अंजील में 5th टू 7th चैप्टर तक पढ़ें तो वो पहाड़ी उपदेश है, जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को राज्य की शिक्षा दे रहे हैं कि मसीह का राज्य कैसा है, परमेश्वर का राज्य कैसा है और उसमें हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 13th वर्स में आए तो वहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, और आज हम भी यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमसे भी ये वचन कह रहा है। जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, वो वचन पढ़ते हैं आज हमारे लिए है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वे फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के क्या बेनिफिट्स होते हैं? नमक जो है वो खाने में स्वाद लाता है। कम या ज़्यादा होने से स्वाद बिगड़ जाता है। नमक जो है वो चीज़ों को खराब होने से बचाता है, प्रिज़र्व करता है। जैसे अगर अचार बनाते हैं लोग, खूब सारा नमक डालते हैं, तेल डालते हैं कि खराब ना हो, या और भी बहुत सारी चीज़ों को जो पैकेज्ड होती हैं उसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है ताकि चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकी रहें। और नमक जो है वो किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी, तो नमक के हम कई बार जो है सॉल्ट वाटर जो है उसको यूज़ करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन चला जाए, तो हीलिंग प्रॉपर्टी भी वो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब कि तुम जो हो, तुम प्रिज़र्व करते हो, तुम हील करते हो और तुम क्या करते हो, तुम फ्लेवर लेकर आते हो। हम देखते हैं उस समय में जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, तो जो नमक था वो ऐसा एक प्रोडक्ट था जिसके बिना गुज़ारा नहीं था। लोगों के पास तब फ्रिज नहीं होते थे और जो खाने-पीने की चीज़ें होती थी, ख़ास करके जैसे मीट है, फिश है, उसको नमक लगा के प्रिज़र्व किया जाता था। और बहुत ही इसका जो था ट्रेड हुआ करता था, लेन-देन हुआ करता था, बहुत वैल्यूएबल था उस टाइम में। और अगर हम इसको वैसे भी देखें, जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं तो यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि तुम जो हो इस संसार में क्या हो, एक टेस्टिमनी हो तुम। और तुम जो अपनी सामर्थ लेके चलते हो, पूरा संसार जो है वो पाप की वजह से बिगड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, शांति नहीं है, लोग बुरी तरह टूटे हुए हैं। लेकिन तुम उस सामर्थ को लेके, जो परमेश्वर की सामर्थ है, उसको लेके चलते हो ताकि जो नाश होने को है, क्योंकि वचन में लिखा है ये संसार और संसार की सारी चीज़ें नाश हो रही है। तुम उस चीज़ को प्रिज़र्व करते हो। तुम्हारी जो गवाहियाँ हैं उसके द्वारा दूसरों के जीवन में जो है आशीषें आती है। जब तुम उनके साथ सुसमाचार बाँटते हो, जब तुम उनके साथ जाके प्रार्थना करते हो, उन्हें वचन के बारे में, राज्य के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में उनके साथ तुम बाँटते हो परमेश्वर का वचन, तो उनके जीवन में तुम क्या लेकर आते हो, एक एक तरह से प्रिजर्वेशन, बचाते हो उन्हें। क्योंकि ये मृत्यु तो होनी है, लेकिन खुदा का वचन हमें प्रॉमिस करता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का जीवन पाया है और हम हमेशा के जीवन के वारिस होंगे। इसका मतलब हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो जो चीज़ें डिके हो रही है, क्योंकि पाप इंसान को मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह के कारण, जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते, उद्धार पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा के जीवन के वारिस हो जाते हैं। और जब हम दूसरों तक भी ये सुसमाचार लेकर जाएँगे तो उनको भी हमेशा के नाश से बचाकर उनकी भी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में हम लेकर आते हैं, मेल-मिलाप कराते हैं। तो हमें इस संसार में नमक बनकर रहना है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए,
तो यहाँ पे नमक का स्वाद बिगड़ने का जो मतलब है अगर हम देखें तो वो ये है या तो जैसे नेचुरल जैसे कोई स्वाद जो है खराब हो जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो एक ऐसे मनुष्य के बारे में जो परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे ना चल के वो गलत चुनाव करता है, वो फूलिश एक्ट करता है और परमेश्वर के पर्पसेस से वो हट जाता है और नैतिक तौर से वो गिर जाता है परमेश्वर के रास्तों में चलने से। तो अगर नमक का स्वाद खराब हो जाए, अगर आपकी गवाही खराब हो जाए, सोचिए आपको प्रभु ने बुलाया है, आप आज मसीह के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपकी अगर गवाही खराब है, आपका जीवन खराब है, आपका मॉरल कैरेक्टर खराब है, आप लोगों के साथ लड़ते हैं और गलत कामों में हैं और परमेश्वर का नाम आपके कारण खराब हो रहा है, आपकी खुद की टेस्टिमनी खराब हो रही है एक मसीही जीवन की, तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, फिर वो नमकीन कैसे किया जाएगा? मतलब आप पूरी तरह से अपने जीवन को जो है एक रॉन्ग पिक्चर में लोगों के आगे दिखा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? लोग भी क्या कहेंगे, देखो ये मसीही है, ये कैसे लोग हैं, ये मसीही होकर ऐसा करते हैं, ये मसीही होकर धोखा करते हैं, मसीही होकर जो है गलत काम में रहते हैं, शराब पीते हैं या नशे करते हैं, मसीही होकर ये देखो किस किस तरह की इनकी ज़िंदगियाँ हैं और आज हम जो है इस संसार के नमक हैं। तो वचन में लिखा है यीशु मसीह कहते हैं वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर हमारी टेस्टिमोनीज़ खराब हैं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। वो चीज़ हमेशा के लिए एक तरह से खराब हो जाए। आप या मैं आज हम लोगों के जीवन को प्रिजर्व करने के लिए नमक बनकर उनको भी हम जो है टूटने से बचाएं, उनको भी नाश होने से बचाएं, परमेश्वर के नजदीकी में लाएं। पर अगर हम अपने आप ही नाश के रास्ते में चल रहे हैं तो हम दूसरों को कैसे बचाएंगे? तो आज ये परमेश्वर का वचन है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हमें इस संसार में नमक बनना है, दूसरों के जीवन को बचाना है, जैसे परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें भी सुसमाचार के द्वारा दूसरों को परमेश्वर के नजदीकी में लेकर आना है, उनके लिए प्रार्थना करनी, उनको ब्लेस करना है, उनको माफ करना है, उनको प्यार करना है, परमेश्वर के वचन से उनके जीवन में प्रभु की शांति को लेकर आना है। तो जैसे हमें वचन कहता है हमें वैसे करना है। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम एक गीत को गाएंगे, ये बहुत पुराना गीत है, तो हम इस गीत को गाएंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, बंदे हैं एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों न रहे हम, अंजील मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाकर सुना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं, और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।